नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आधुनिक काल के छायावाद के अंतर्गत हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप अपना प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखें। तो अगला पॉइंट है हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्मे प्रसिद्ध हिंदी कवि है। तो उसमें नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जिनका जन्म जो है वो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल में 1897 या 1896 राइट माना जाता है आरपीसी के अनुसार। आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर यानी तानाशाह कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। उसके बाद में हिंदी साहित्य किस कवि का जीवन सर्वाधिक संघर्ष में रहा है, तो अभाव और विपत्तियों और कमियों में रहा, तो ये वो भी निराला ही है। हिंदी साहित्य को निराला की सबसे बड़ी देन है मुक्त छंद में काव्य का सर्जन करना। हिंदी साहित्य को निराला की देन है सबसे बड़ी देन मुक्त छंदों में काव्य का सर्जन। स्वतंत्रतावाद का विद्रोह रूप गीत, दृश्य सृष्टि, छायावाद काव्य की पलायनवादी प्रवृत्ति को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय कवि प्रकृति के सुकुमार चितेरे माने जाते हैं, तो वो पंत है। अपनी वीरानुभाति गीति शैली के कारण महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। छायावादी काव्य के पहले महत्वपूर्ण कवि थे जयशंकर प्रसाद। मोटे तौर पर छायावाद का समय जो है वो 1838 या 1819 1836 तक माना गया है। अजय रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक कविता में के तृतीय उत्थान की सीमा का आरंभ संवत 1975 से माना है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काव्य धारा में सच्चे स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो श्रीधर पाठक को। द्विविध युगीन काव्य विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान व स्थूल था, जबकि इसके विपरीत छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार से जन्म संबंध रखने वाले जयशंकर प्रसाद है 1889 से 1937। छायावादी युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा अर्थात प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवत चरण वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। कवि प्रथम काव्य संग्रह और अंतिम काव्य संग्रह किसका कौन सा है, तो प्रसाद का प्रथम कानन कुसुम, कामायनी अंतिम, निराला का अनामिका, सांध्य कांगली अंतिम, पंत का उच्छ्वास, महादेव वर्मा का निहार और दीपशिखा। निराला की प्रसिद्ध दीर्घ कविता, लंबी कविता है वो है कुकुरमता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। छायावादी कवि पंत की काव्य रचना है वो है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकयतन, युगांत, ज्योत्सना, चिदम्बरा, युगवाणी, ग्राम्या, सूर्यकिरण, स्वर्णधुली, चांद, कला और बुढ़ा चांद। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं आंसू, झरना लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्रधारा, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, शेर सिंह का आत्मसमर्पण। छायावादी कवि निराला की काव्य रचनाएं अणिमा, अनामिका, परिमल, गीतिका, भिक्षुक, कुकुरमता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, जूही की कली, अफरा, अर्चना, आराधना, विधवा, सांध्यकली, सांध्य काकली, नए पते। निराला की प्रसिद्ध छोटी कविताएं अनामिका, परिमल, भिक्षुक, विधवा और जूही की कली। छायावादी कवित्री महादेव वर्मा की काव्य रचनाएं नियार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत। श्रद्धा किस काव्य कृति की नायिका है, कामायनी की। दिनकर की स्मृति का नायक है करण। श्रीधर पाठक की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है एकांत योगी और कश्मीर सुषमा। आधुनिक युग काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है प्रसाद का 1935 में लिखित कामायनी महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य के अंतिम सर्ग का शीर्षक आनंद है। कामा में तुलसीदास नामक काव्य की रचिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी शैली के सबसे श्रेष्ठ प्रबंध काव्य कामायनी। पंत की युगवाणी समाजवादी सिद्धांतों का अनुकूल रचना। छायावाद का पहला काव्य संग्रह है झरना 1918। छायावादी युग की प्रसिद्ध पत्रिका इंदु 1911। छायावाद का शीर्ष प्रबंध काव्य कामायनी सन 1935 में लिखा गया। डॉक्टर रामलीला शर्मा ने निराला की कविता के 3 चरण माने। पहले चरण में अनामिका, परिमल, गीतिका। दूसरे चरण तुलसीदास, कुकुरमता, अणिमा, बेला, नए पते। तीसरे चरण में अर्चना, आराधना, गीत, गुंज, सांध्य काकली। राम की शक्ति पर सरोज स्मृति, तुलसीदास आदि कविताएं निराला के आत्मसंघर्ष की दस्तावेज है। पहली बार मुक्त छंद कविताएं लिखने का श्रेय निराला को है। जूही की कली कविता निराला के परिमल काव्य में है। महादेव वर्मा की आरंभिक काव्य कृतियाँ क्रमशः रश्मि,
निहार, फिर रश्मि, नीरजा 34, 1934, शांति गीत 1936 में, यम 1940, दीपशिखा 1942 में। सुरेंद्रनाथ पंत का एकमात्र महाकाव्य लोकायतन है। सुरेंद्रनाथ पंत की कविताओं का संग्रह चिदम्बरा है। तो इनको याद जरूर करें साथियों। मित्रों, आधुनिक हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक थे रहे निराला। ज्येष्ठ प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित कविताओं का संग्रह चित्राधारा है, जो ब्रज भाषा में है। प्रसाद की आरंभिक काव्य रचनाएं कर्णकुसुम, करुणालय, प्रेम प्रतीक। जयकृष्ण प्रसाद की 4 प्रसिद्ध काव्य रचनाएं क्रमशः झरना, आंसू 1925, लय 33, 1900 व कामायनी 35। ये जेल के ऐसे याद करते हैं सभी छायावादी। और पंत की 3 प्रसिद्ध छायावादी कृतियाँ हैं वीणा, पल्लव, गुंजन क्रमशः है ये। प्रसाद की राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करने वाली कविताएं महाराणा का महत्व, शेर सिंह, आत्मसमर्पण में पैसोला की प्रतिध्वनि, खड़ी बोली का। जयकृष्ण प्रसाद का पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम, कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। प्रसाद द्वारा रचित आंसू निराशा और वेदना का काव्य है। कामायनी के पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव। कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता में जल प्रलय के बाद की स्थिति का कलात्मक चित्रण किया गया है। पंत की पहली काव्य रचना है साथियों उच्छ्वास। कामायनी किस प्रकार काव्य है? तो प्रतीकात्मक काव्य है प्रसाद जी का। छायावाद का पहला काव्य संग्रह झरना है, जबकि छायावादी काव्यधारा की प्रथम श्रेष्ठ रचना आंसू है। छायावाद का अत्यंत ही पुष्ट परिष्कृत और प्रांजल काव्य आंसू है, 1925 में लिखा गया था। निराला की प्रसिद्ध छायावादी रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास नाम की शक्ति पूजा व श्रोत स्मृति। छायावादी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी सन 1935 में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार ये हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना साथ बनाए रखें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।